एक गांव में एक साधु रहते थे। एक दिन वो दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे, तभी एक लड़का उनके पीछे से आया और उन्हें एक डंडे से मारकर भागने लगा। इतने में उसके हाथ से वो डंडा वहीं पर गिर गया। वो साधु उस डंडे को उठाकर उस लड़के के पीछे भागे और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, अरे बेटा, अपना डंडा तो लेकर जाओ। ये सब दृश्य एक व्यक्ति दूर से देख रहा था। उसने ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उस व्यक्ति ने साधु से कहा, अरे क्या आप पागल तो नहीं हैं? वो लड़का आपको डंडा मारकर भागा और आप हो कि उसका डंडा लौटाने के लिए उसके पीछे भाग रहे हो। तब वो साधु उस व्यक्ति से बोले, एक बार मैं एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था, तभी उस वृक्ष से एक टहनी मेरे ऊपर गिरी। तब मैंने उस वृक्ष को भी कुछ नहीं कहा, तो आज इस लड़के के हाथ से ये डंडा मुझ पर लग गया, तो मैं इस लड़के को क्यों बुरा भला कहूँ। उस व्यक्ति को साधु की बात कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि उसे तो बचपन से ही दुनिया को बदले की दृष्टि से देखने की आदत पड़ चुकी थी। उसने साधु से कहा, आप सच में पागल हैं। वृक्ष से टहनी का नीचे गिरना अलग बात है, इस लड़के से आपको डंडे से मारना वो बात नहीं है। तब साधु कहने लगे, मेरे लिए तो सदा एक सी ही बात रही है। इतना कहकर साधु एक दूसरी कहानी सुनाने लगे। एक बार मैं एक नौका चला रहा था और एक खाली नौका नदी के बहाव की वजह से मेरी नौका से टकरा गई। मेरी नौका को थोड़ा नुकसान भी हुआ, तब भी मैंने उस खाली नौका को कुछ भी नहीं कहा। साधु ने इतना कहकर अपनी कहानी आगे को बढ़ाई। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं किसी और के साथ नौका में बैठा था और एक दूसरी नौका हमारे नौका से टकरा गई। उसमें कुछ लोग बैठे थे। इतने में वो व्यक्ति जिसमें मैं बैठा था, वो दूसरी नौका चलाने वाले व्यक्ति पर गुस्से में जोर से चिल्लाया। तब मैंने उससे कहा, अगर ये नौका खाली होती तब भी तुम गुस्सा करते क्या? उस व्यक्ति ने कहा, खाली नौका को मैं क्यों कुछ कहता। साधु ने कहा, ध्यान से देखो, वो नौका भी एक हिस्सा है इस विराट लीला का। वो व्यक्ति जो नौका में बैठा है वो भी एक हिस्सा है। तुम नौका को माफ कर देते हो, लेकिन उस व्यक्ति पर इतना गुस्सा क्यों हो? शायद वो पहले वाला व्यक्ति भी नहीं समझा होगा उसकी बात को, क्योंकि समझने के लिए गौतम बुद्ध बनना पड़ता है, जो डाकू अंगुलीमाल तक को माफ कर दे। हम में से कोई भी नहीं समझ सकता है कि माफ करना होता नहीं है, ये तो हमारे भीतर से आता है। एक बार घटित हो जाता है तो आप किसी पर दोष नहीं लगाते, बस माफ करते हैं। इसलिए लोगों को माफ करना सीखो।